आपका नाम बताइए। BM कामले। आपका डेजिग्नेशन क्या है SDPI में? मैं SDPI में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। सर अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, सभी पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, तो SDPI ने गुजरात में कितने कैंडिडेट डिक्लेयर किए अभी तक? अभी तक हम लोगों ने 14 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। उसमें 14 में से 8 लोगों के नाम तो हमने तुरंत डिक्लेयर कर दिए। 6 नाम जो है कल डिक्लेयर हो जाएंगे, वो उनकी प्रक्रिया चल रही है। और 40 सीटों पर हम लोग उम्मीदवार अपने उतारने का तय किया। 40 सीटों अब जैसे कि देखा जाता है अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, राजकोट है, जैसे बड़ी बड़ी ये मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी से ज़्यादा प्रभाव रहता है इलेक्शन का, तो आपने ये 4 मेट्रो सिटी में कितने उम्मीदवार खड़े रखे हैं अपने? हमने ये मेट्रो सिटीज़ को ध्यान में रखकर उम्मीदवार हमारे अपने चुनाव में नहीं उतारे, बल्कि हम लोगों ने लोगों की समस्याओं को लेकर जिन जिन क्षेत्रों में काम किया वहाँ पर हमने उम्मीदवार उतारे हैं। मगर मेट्रो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हम लोगों ने इसलिए उतारे हैं क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में हमारा सबसे बड़ा आंदोलन हम लोगों ने लोगों के लिए किया। तो अहमदाबाद में भी उतारे हैं हम लोगों ने, जमालपुर से हैं हमारे मोहसिन कुरैशी साहब, वैसे हर जगह से उम्मीदवार हम लोगों ने उतारे। सर दरियापुर की सीट अहमदाबाद में काफ़ी मायने रखती है, बिल्कुल सही बात। तो आपने दरियापुर से कौन से उम्मीदवार को मैदान में खड़ा करा है? अभी हमारे साथ बैठे हुए जो हमारे भाई हैं उनको हमने दरियापुर से चुनाव मैदान में उतारा है। और ये अहम सीट है दरियापुर की, मतलब अहमदाबाद में देखा जाए तो दरियापुर और जमालपुर ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, तो हम लोग यहाँ से चुनाव ताकत के साथ। सर दरियापुर की जनता आपके कैंडिडेट को वोट क्यों दे? दरियापुर की जनता ही नहीं, आप दरियापुर का कैंडिडेट हमारे साथ में है। SDPI का अपना एक काम करने का तरीका है। देश में SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये अनुसूचित जाति जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं संवैधानिक, अनुसूचित जनजाति जिसको आदिवासी कहते हैं, पिछड़ा वर्ग जिसको OBC कहते हैं, और माइनॉरिटी जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मतुआ, लिंगायत, ये सारे धर्म आते हैं, सरना धर्म आता है, ये सभी लोगों के लिए हम काम करते हैं। और दरियापुर के लोग हमारे काम को वोट करेंगे। हम लोगों ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जो दरियापुर के लोगों का मुद्दा एक अलग मुद्दा होता है और दरियापुर के लोग जिस राज्य में रहते हैं उसके मुद्दे अलग होते हैं, वो राज्य भारत में रहते हैं उसके मुद्दे अलग होते हैं। मगर दरियापुर के लोग हमारे कैंडिडेट को इसलिए वोट करें क्योंकि हम लोग जनता की लड़ाई रास्ते पर उतरकर लड़े हैं, और दरियापुर के जनता की जितनी भी समस्या है वो रास्ते के ऊपर उतरकर ही हम लोग लड़ने वाले हैं। इसके लिए दरियापुर की जनता हमारे कैंडिडेट को वोट। सर कांग्रेस का MLA हो या किसी पार्टी का मुस्लिम MLA हो, वो पार्टी का बंधावा होता है, पार्टी की विचारधारा उसके ऊपर हावी होती है। वो अपने जमात की, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो या मुस्लिम हो, वो अपने जमात के मुद्दे, वो अपने जाति के मुद्दे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से नहीं उतार सकता। उसको तुरंत चुप बिठाया जाता है कि आप ये मुद्दा उठाओगे तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, आप चुपचाप बैठो। मगर SDPI का कोई भी विधायक या सांसद जो आने वाले समय में लड़ाई लड़ने वाला है, उसके लिए देश की जनता महत्वपूर्ण है। वो किसी का सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी एक विचारधारा है, केडर बेस्ड पार्टी है, और हमारे सामने एक निश्चित उद्देश्य है, इस देश को भय और डर से मुक्त करना, ये हमारा स्लोगन है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के अंदर कोई भी तीसरा दल जो आता है वो सेट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस ये दो ही सेट होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि ये एक सोची समझी रणनीति है कि तीसरे पार्टियों को यहाँ पर एंट्री नहीं देना,
लोगों में भ्रम फैलाना, क्योंकि एसडीपीआई जो है ये सारे भारत में पार्टी है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, बीजेपी के साथ में 100 साल पुराना। एसडीपीआई सारे भारत में बहुत तेजी के साथ में SC ST OBC और माइनॉरिटी में अपनी विचारधारा के तहत हाथ पैर फैला रहा है, और इसी का डर इन सभी पार्टियों को है। सर आखिरी सवाल, कभी कुछ दिनों से एसडीपीआई को पीएफआई के साथ जोड़ा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? ये सवाल के जवाब मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में, मीडिया के इंटरव्यू में दिए हैं, और आज आपको भी कहना चाहता हूँ कि समय को देखिए कि पीएफआई के साथ में एसडीपीआई को कब जोड़ा जाए। वैसे पीएफआई और एसडीपीआई बिल्कुल अलग अलग संगठन है। एसडीपीआई ये पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव आयोग के पास में रजिस्टर्ड है। पीएफआई अपना एक अलग संगठन है, मगर वो ये बोल रहे हैं कि पीएफआई और एसडीपीआई दोनों एक विंग है। वो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। कहने के लिए किसी को संविधान ने अधिकार दिया है तो बोल सकते हैं, उसके लिए सबूत चाहिए, और सबूत आएंगे तो पता चल जाएगा। चुनाव आयोग ने खुद कहा कि कोई संबंध नहीं है, मगर ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, क्योंकि पीएफआई जो है ये एक इंटेलेक्चुअल लोग संगठन चलाते हैं सारे भारत में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पॉलिटिकल अपने हाथ में फैला रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी में, और ये तेजी से कांग्रेस और बीजेपी और बहुत सारे पार्टियों का सरदर्द बन सकती है। तो इसके कैसे रोका जाए? तो रोकने का एकमात्र तरीका है सारे भारत में हिंदू मुसलमान का झगड़ा पैदा करो, हिंदू मुसलमान की आइडियोलॉजी लागू करो। और यही वजह है कि पीएफआई और एसडीपीआई को जोड़ने की वजह ये है कि ये पीएफआई जो है मुसलमानों के लिए काम करती है, एसडीपीआई में सबसे ज़्यादा मुस्लिम दिखते हैं, इसलिए दोनों एक है। तो ये तो आरोप इसके ऊपर भी लगाता है, बीएसपी के ऊपर कि ये चमारों की पार्टी है। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि भाई इनमें मुसलमान है, इनमें मुसलमान है, तो ये दोनों एक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीतिक खेल है कि पीएफआई और इसको जोड़ने से मुसलमानों को सेग्रीगेट करना और SC ST OBC को हिंदू बनाकर सारे वोट बीजेपी के खाते में डालना, ये भारतीय जनता पार्टी की RSS के माध्यम से बनाई गई एक सोची समझी रणनीति है। सर आप बता रहे हो कि एसडीपीआई सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, ST OBC हिंदू वगैरह को, तो आपने इस इलेक्शन में कितने हिंदुओं को टिकट दी है? हमने 2 शेड्यूल कास्ट उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, और आने वाले समय में पिछड़े वर्ग के लोग, एक राठौड़ भी है हमारे पास में, 3 है, और SC ST OBC का जो परसेंटेज है, क्योंकि हम नई पार्टी है, पहला चुनाव है, और साधन विहीन पार्टी है, साधन संपन्न पार्टी नहीं है। तो जो भी चुनाव लड़ने के लिए आएगा, ना हम उसको पैसे मांगते हैं, उसको कहते हैं हमारी ताकत आपके साथ में है, आपको लड़ना है, इसके लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उम्मीदवार हमको कम मिल रहे हैं। जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है वही चुनावी मैदान में है, दूसरा कोई नया आदमी हमारे पास में नहीं आया है। मगर आने वाले समय में ये तादाद जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। सर आप अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जुमले बहुत सुने हैं, बहुत लोगों को आपने देखा है, जो लोग आपकी हिफाजत कर सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं, और चुनाव नहीं होता है उस समय में आप लोगों के सुख दुख में साथ देने के लिए रास्ते पर उतरते हैं, ऐसे ही लोगों को आप चुने, बाकी किसी को भी ना चुने। थैंक यू।